नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। लीप ईयर है इस साल। जी हाँ, 29 फरवरी है। जिनका जन्मदिन है 5 साल बाद आ रहा है, तो आप सबको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फागुन का महीना हो और यशोदा जयंती हो। यशोदा जयंती को फागुन के महीने में मनाया जाता है। कहते हैं यशोदा जयंती जो है फागुन के कृष्ण पक्ष की षष्ठी की तिथि के दिन मनाई जाती है। यशोदा जयंती वाले दिन माता यशोदा की गोद में विराजमान श्री कृष्ण बाल रूप में माँ यशोदा की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि यशोदा माता की पूजा करने से सभी प्रकार की संतान से जुड़ी हुई परेशानियां दूर होती है, और खासकर वो लोग जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, उनके लिए ये दिन बहुत खास है। 29 फरवरी गुरुवार वाले दिन है। गुरुवार वाला दिन भगवान विष्णु का दिन है। और अगर मैं बात करूं यशोदा मैया की, तो उत्तरी पंचांग के अनुसार फागुन के महीने के कृष्ण पक्ष की छठी के दिन षष्ठी तिथि को यशोदा माँ की जयंती मनाई जाती है। श्री कृष्ण माता यशोदा के जन्म से पूर्व गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत राज्यों में यह मनाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे विश्व में यह मनाया जा रहा है। देश भर में भगवान कृष्ण के मंदिरों को दुनिया भर के फॉलोवर, इस्कॉन टेम्पल आदि में यशोदा जयंती बहुत आराम से मनाई जाती है। इस कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता यशोदा भगवान विष्णु की पूजा तपस्या जो इस दिन करता है, यशोदा माँ को जो फूल अर्पण करता है, जो चुन्नी अर्पण करता है, जो यशोदा माँ का जन्मदिन मनाता है, उस पर श्री कृष्ण भगवान की भी असीम कृपा होती है। यशोदा जयंती के दिन यशोदा जी की गोद में विराजमान बैठे श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है, और इस दिन यशोदा माँ की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी स्त्री अगर सच्चे मन और श्रद्धा से जिसे बेटा चाहिए, और वो इस दिन मंदिर जाए और यशोदा माँ और कृष्ण जी की गोद में बैठे हुए ऐसी तस्वीर की पूजा करे, तो उसे निश्चित रूप से बेटे की प्राप्ति होती है। अगर आपके यहाँ पर पितृदोष और संतान ही नहीं हो रही, तो उस दिन आपको मथुरा वृंदावन जाके भगवान की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। यशोदा जयंती वाले दिन आपको संतान प्राप्ति के लिए, मंगल कामना के लिए माँ के सामने गाय के घी का, दूध का दिया जलाना चाहिए। इस दिन गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। आपकी हर मनोकामना कठिनाइयों से, तकलीफों से दूर होती है। और आपको इस दिन गाय गौशाला जाकर दान भी अवश्य करना चाहिए। यशोदा जयंती के दिन आपको अपने घर में श्री कृष्ण जी का भजन कीर्तन करवाना चाहिए, और छोटे छोटे बच्चों और बालकों में चॉकलेट और टॉफियां जरूर बांटनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर कष्ट और तकलीफें दूर होती हैं। और आपको बता दूं कि लाइफ में अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो हर बच्चे को ये अच्छा लगता है कि उसकी माँ की पूजा की जाए। अगर आप यशोदा माँ की पूजा करती हैं, तो कृष्ण जी आपको बहुत ज्यादा वरदान देते हैं। क्योंकि इस दिन थर्सडे का दिन भी है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन आप केले के पेड़ की पूजा करें, और यशोदा माँ के जन्मदिन पर श्री कृष्ण भगवान से ऐसे हाथ जोड़कर कामना करें कि आज तो आपकी मैया का जन्मदिन है, और मैं आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ कि मेरे को संतान नहीं है, मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। और पीला केसर का जल भगवान को अर्पण करें, और केले के पेड़ के पास जाकर यशोदा माँ कन्हैया जी को माखन खिला रही हैं, ऐसी एक छोटी सी मटकी, मटके में मक्खन और मटकी और एक ऐसी तस्वीर अगर आप केले के पेड़ के पास रखकर आए, तो आप पे अति कृपा होगी भगवान की। आज अगर आप श्री कृष्ण भगवान को एक मोर पंख अर्पण करते हैं, और मोर पंख अर्पण करके अपने संतान की प्राप्ति चाहते हैं, देखिए ये दिन सिर्फ उनके लिए नहीं है जिन्हें संतान की प्राप्ति चाहिए। कई बार संतान पैदा होकर निकम्मी हो जाती है, कई बार संतान पैदा होकर गलत संगत में पड़ जाती है, कई बार संतान पैदा होकर आपकी बात नहीं सुनती है। अगर आपकी संतान आपकी बात नहीं सुन रही है, अगर आपकी संतान को पीआर नहीं मिल रहा है, आपका बच्चा किसी भी तरह से कष्ट में है, तो एक माँ ही दूसरे माँ के तकलीफ को जान सकती है। इसीलिए यशोदा माँ के मंदिर जाएं, आप श्री कृष्ण भगवान के मंदिर जाएं, जहां पर आप एक भेंट स्वरूप ऐसी तस्वीर लेकर जाएं जिसमें यशोदा माँ कृष्ण जी के साथ खेल रही हैं, अटखेलियां कर रही हैं, या फिर उन्हें मक्खन खिला रही हैं, या उन्हें तैयार कर रही हैं, और जाके कृष्ण जी को ये भेंट स्वरूप देकर आए, और उनसे बोलें आपको आपकी माँ के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज आपकी माँ आपसे, आपकी माँ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं एक माँ अपने बच्चे के कष्ट या तकलीफ को कम करने के लिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ। वो कष्ट या तकलीफ वीजा हो सकता है, वो कष्ट या तकलीफ कोई बीमारी हो सकती है, कोई आदत हो सकती है, आपके बच्चे की शादी ना हो रही हो, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो। अगर आप मथुरा जाकर भगवान को मक्खन अर्पण करें और मटकी अर्पण करें, और आज उनको एक तस्वीर अर्पण करें, जो भी आपसे हो सके आप विधि विधान करें, तो आपको निश्चित ही रूप से यशोदा माँ का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ आज आपके ऊपर लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा होगी। क्योंकि यशोदा माँ की पूजा करने से आपको जीवन में बहुत सुख और सुविधाएं मिलती हैं, और लाइफ के अंदर कष्ट और तकलीफें दूर होती हैं। कहने वाले लोगों का ऐसा भी कहना है कि यशोदा माँ पिछले जन्म में केकई थी, क्योंकि
उन्होंने राम जी ने, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बार बता दूं, राम जी जब बाल रूप में थे, इतने छोटे थे, तो उन्होंने एक बार केकई की आंखें बंद कर दी पीछे से। तो केकई जी तो उनको उनकी सुगंध से ही जानती थी कि वो राम है, और हर माँ अपने बच्चे को जानती है। तो इटखलिया करने के लिए केकई ने कहा कि नहीं, तुम तो शत्रुघ्न हो, तुम तो भरत हो, तुम तो लक्ष्मण हो। तो उन्होंने बोला आप हार गई, मैं तो राम हूँ। तो बोले बताओ तुम्हें अब मुझसे क्या चाहिए। बोले जो मैं आपसे मांगूंगा उसके बाद आपको पिताजी के कक्ष से निकाल दिया जाएगा। जो मैं आपसे मांगूंगा आपका पुत्र उसके बाद आपसे कभी बात नहीं करेगा। जो मैं आपसे मांगूंगा उसके बाद दुनिया में कोई आपका चेहरा देखना नहीं चाहेगा। लेकिन इससे जन कल्याण होगा और मेरा बड़ा नाम होगा, और मेरा नाम होगा तो भगवान कभी बोल ही नहीं सकते, मतलब मेरा काम होगा जन कल्याण के लिए, क्या तुम मुझे दे पाओगी जो मुझे चाहिए। तो केकई ने कहा अगर मेरे राम का इससे कल्याण होगा, अगर जग कल्याण होगा, और उसके लिए अगर मुझे अपने पति के कक्ष से भी निकलना पड़े, दुनिया का बुरा भी बनना पड़े, तो मैं बनने के लिए तैयार हूँ। तो बोले कि ठीक है, फिर जब मैं पढ़ाई कर कर वापस आऊं गोकुल से, तो तुम मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। तो उन्होंने कहा ये क्या कह दिया राम तुमने। तो बोला मैया अब तो तुमने वचन दिया है। तो उन्होंने राम के कहने पर ही उनसे वनवास मांगा। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं पाई, मैं तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिता पाई, मेरा नाम अब यश हो गया, मेरे कोई जीवन में कभी अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा। तो राम ने बोला मैं अगला जब जन्म और अवतार लूंगा तब तुम मेरी माँ बनोगी और मेरी अटखेलियां खेलोगी, और दुनिया मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम लेगी, यशोदा नंदन। ऐसा भगवान की लीला है। कहते हैं ना भगवान एक बार कोई चीज लेते हैं तो दूसरे हाथ से देवी दे देते हैं। तो इतना बड़ा दिन जो आपके हमारे जीवन में आ रहा है, भगवान आपको सब कुछ दे सकते हैं। किसी भी बच्चे को उसकी माँ के जन्मदिन पर उसे विश किया जाए, उसकी माँ के जन्मदिन को याद रखा जाए, वो उस बच्चे के लिए बहुत विशेष कर दिन होता है। तो आप भी इस दिन वाले दिन आज अगर आपके पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो भी मैं आपको कहूँगी कि ये यशोदा जयंती पर 29 फरवरी गुरुवार का दिन भगवान के सामने एक बार उनकी मम्मी को हैप्पी बर्थडे बोलते हुए अपने दिल की मनोकामना जरूर बोल दीजिएगा। अपने मन की मनोकामना बोलते हुए भगवान के सामने अपनी अर्जी लगा दीजिएगा। केले के पेड़ की पूजा विशेष कर कीजिएगा। भगवान को पीले पुष्प अर्पण जरूर कीजिएगा। फागुन का महीना चल रहा है, आज भगवान को पीला गुलाल भी अर्पण जरूर कीजिएगा। अपने चेहरे पर भी गुलाल लगाइएगा, पीले कपड़े जरूर पहनिएगा, और भगवान को उनकी मदर की और उनकी एक तस्वीर भेंट स्वरूप जरूर दीजिएगा। और आज अपने बेटे के माथे पर भी, बेटी के माथे पर भी केसर का तिलक जरूर लगाइएगा। आज घर में मिष्ठान बनाइएगा। आज माँ यशोदा के नाम की मिठाइयाँ जरूर बांटेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ध्यान। बेहद खास दिन है और 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लीप ईयर है, 29 तारीख फरवरी की, 5 साल बाद आई है। तो आपको भी आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे अच्छे काम कीजिए, बहुत खास दिन है आज का। और क्या है 2 मिनट का उपाय, ये मैं आपके साथ 2 मिनट में शेयर करूंगी। लेकिन आज अपनी माँ के पैर छूकर उनसे भी आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। और अगर आपको किसी ने माँ जैसा पाला है, जैसे होता है ना कई बच्चे जो मौसियों के घर रह जाते हैं, या चाची के घर रह जाते हैं, या अपनी टीचर के घर रह जाते हैं, बुआ के घर रह जाते हैं, तो वो सब आपकी यशोदा माँ है। दुनिया में क्या आपके पास आपकी कोई भी यशोदा माँ है जिसने कभी भी आपका साथ दिया हो, तो यकीनन आप जाकर आज उनके पैर छुइए, उनसे मुलाकात कीजिए, उनसे मिलिए, क्योंकि भगवान कृष्ण इससे बेहद खुश होंगे। जय माता दी।